देहरादून में नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य ने सदन की कार्रवाई केवल 3 दिन होने पर नाराजगी जताई। यशपाल आर्य का कहना है कि इस सत्र से पहले 604 प्रश्न सदन के पटल पर रखने की बात कही गई थी, लेकिन केवल 3 दिन में ऐसा होना मुश्किल है। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री के बेटे उदयनिधि स्टालिन ने सनातन धर्म पर विवादित बयान दिया, जिसके बाद पूरे देश सहित रीवा में भी हिंदू समाज में आक्रोश देखा जा रहा है। जगह जगह पुतला दहन करके विरोध प्रदर्शन शुरू हो चुका है। रीवा के पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचे हिंदू समाज के लोगों ने एसपी के नाम ज्ञापन सौंपा। और बांदा में भाजपा समर्थक मंच के कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस सांसद रणदीप सुरजेवाला के बयान को लेकर जबरदस्त विरोध प्रदर्शन किया। साथ ही कार्यकर्ताओं ने शहर में भ्रमण करते हुए सुरजेवाला का पुतला फूंका। बता दें, कांग्रेस सांसद रणदीप सुरजेवाला ने एक जनसभा के दौरान प्रदेश सरकार के लिए अपशब्दों का प्रयोग किया था, जिसको लेकर लगातार विरोध प्रदर्शन सामने आ रहा है। अयोध्या स्टेशन पर सरयू एक्सप्रेस ट्रेन में महिला सिपाही खून से लथपथ हालात में मिली थी। महिला सिपाही के साथ दरिंदगी को लेकर सपा नेता मंजू यादव ने महिला कार्यकर्ताओं के साथ विरोध प्रदर्शन कर नारेबाजी की। कार्यकर्ताओं ने प्रदेश सरकार का पुतला फूंका। इस दौरान महिलाओं और पुलिस प्रशासन के बीच झड़प भी हो गई। और एमपी कांग्रेस ने वन अधिकार यात्रा निकाली। जुन्नारदेव विधायक कार्यालय से कांग्रेस ने वन अधिकार यात्रा निकाली। बता दें, आदिवासी अंचल को वन उपज का लाभ नहीं मिल पा रहा है। तेंदुपत्ता संग्रहण की राशि बहुत कम है। कांग्रेसियों का कहना है कांग्रेस सरकार ने जो अधिकार दिए थे उसे जनता तक पहुंचाना चाहिए। हमीरपुर में जिला जज पीयूष गोयल के ट्रांसफर को लेकर वकीलों ने जश्न मनाया। दरअसल अधिवक्ताओं ने पीयूष गोयल के खिलाफ कचहरी परिसर और कार्यों में भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगाते हुए अनिश्चितकालीन हड़ताल की थी, जिसके बाद जिला जज पीयूष गोयल का मुजफ्फरनगर फैमिली कोर्ट में ट्रांसफर किया गया। बांदा में हापुड़ की घटना को लेकर अधिवक्ताओं में खासा आक्रोश देखने को मिला। अधिवक्ताओं ने प्रदेश सरकार और पुलिस महानिदेशक का पुतला फूंका। अधिवक्ताओं ने जमकर नारेबाजी भी की और अधिवक्ताओं की मांग है कि अधिवक्ताओं के ऊपर लाठीचार्ज और बर्बरता की गई है। ऐसे में दोषियों पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। सहारनपुर के फतेहपुर थाना क्षेत्र में बाइक सवारों का हुड़दंग देखने को मिला। बाइक सवार खुलेआम हाथों में पिस्टल लेकर गुंडागिर्दी करते दिखे। दबंग सड़कों पर पिस्टल लहराते नजर आए। दबंगों की दबंगाई से आमजन में दहशत का माहौल है। कई बार कस्बे में गैंगवार हो चुके, उसके बाद भी पुलिस कोई सख्त कदम नहीं उठा रही। जावरा में किसान कांग्रेस ने धरना प्रदर्शन कर मुख्यमंत्री के नाम एसडीएम को ज्ञापन सौंपा। पिपलोदा चौराहे पर गांधी प्रतिमा के सामने किसान कांग्रेस अध्यक्ष राजेश धरावा ब्लॉक अध्यक्ष के नेतृत्व में किसानों के अधिकारों के लिए विशाल प्रदर्शन किया गया। सभी कांग्रेस पदाधिकारी कार्यकर्ता पैदल एसडीएम ऑफिस पहुंचे और किसानों की खराब हुई फसल का सर्वे कर बीमा राशि और मुआवजा देने की मांग की। हमीरपुर जिले में अधिवक्ताओं ने न्यायालय परिसर के गेट पर यूपी के डीजीपी और मुख्य सचिव का पुतला फूंका। हाथरस में पुलिस की ओर से अधिवक्ताओं के ऊपर लाठीचार्ज करने का विरोध वकीलों ने किया। दोषी अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई नहीं होने से अधिवक्ताओं में रोष देखने को मिला। जबलपुर में रेल पुलिस ने महिला चोर गैंग का पर्दाफाश करते हुए 12 महिलाओं को गिरफ्तार किया। महिला चोरों से पुलिस ने चोरी किए गए सोने चांदी की जेवरात भी जब्त किए। रेल एसपी सिमाला प्रसाद ने बताया, विंध्याचल एक्सप्रेस में यात्रा करने वाली यात्री ने गाडरवारा जीआरपी थाने में शिकायत की थी, जिसके बाद पुलिस ने मामले की कार्रवाई की। चांदपुर में अधिवक्ताओं ने हापुड़ की घटना को लेकर कई कार्यालयों को बंद करा दिया। इसके साथ ही अधिवक्ताओं ने हापुड़ के डीएम एसपी को हटाने और दोषी पुलिसकर्मियों के विरुद्ध मुकदमा दर्ज किए जाने की मांग की। अधिवक्ताओं ने स्टेट हाईवे बदायूं बिजनौर और यहाँ पर जाम लगाया और मुख्य सचिव का पुतला फूंककर अपना विरोध जताया। और सीहोर में नगरपालिका अध्यक्ष प्रिंस राठौड़ ने अच्छी बारिश के लिए झंडा यात्रा निकाली। हरदौल हलाल मंदिर से शुरू हुई यात्रा प्राचीन चिंतामण गणेश मंदिर पहुंची। यात्रा में महिला और पुरुष काफी संख्या में शामिल हुए। यात्रा के दौरान लोग भजनों पर झूमते नजर आए।
गया के मगध हायर सेकेंडरी स्कूल कुजापी में हर्षोल्लास से शिक्षक दिवस मनाया गया। इस दौरान कई गणमान्य नागरिक मौजूद रहे। मुख्य अतिथि और प्राचार्य प्रवीण रंजन गांधी ने विद्यार्थियों को शिक्षक दिवस की बधाई दी और डॉक्टर राधाकृष्णन के जीवन के महत्वपूर्ण पहलुओं के बारे में अवगत कराया। हरदोई में शिक्षक दिवस के अवसर पर शिक्षक सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। विकास भवन के स्वर्ण जयंती सभागार में हुए कार्यक्रम में जिला पंचायत अध्यक्ष प्रेमावती वर्मा भी शामिल हुई। इस दौरान उन्होंने कहा कि मैं शिक्षक समाज में शिल्पकार के रूप में काम करते हैं, इसलिए शिक्षक का दर्जा सर्वोपरि है। वहीं जिला पंचायत अध्यक्ष ने 11 बेसिक और 10 माध्यमिक गोटीगांव के सरस्वती उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में शिक्षक दिवस मनाया गया। इस दौरान वरिष्ठ शिक्षकों का सम्मान भी हुआ। कार्यक्रम में छात्र छात्राओं ने गुरु के प्रति सम्मान व्यक्त करते हुए सांस्कृतिक कार्यक्रम और गीत की प्रस्तुति की। कार्यक्रम में वरिष्ठ समाजसेवी सरदार सिंह पटेल, विधायक अंकुर राज तिवारी ने अपने विचार रखे। धाकड़ समाज ने हर साल की तरह इस साल भी बलराम जन्मोत्सव बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया। सभी धाकड़ समुदाय ने जावत के अठाना दरवाजा पर स्थित भगवान श्री बलराम की हलधर पूजा अर्चना की और शहर के प्रमुख चौराहे पर ढोल नगाड़ों के साथ भव्य जुलूस निकाला। इस दौरान लोगों में जमकर उत्साह देखने को मिला। कुशीनगर में जनपद के तमकुही रोड में धूमधाम से डोल निकाले गए। देर रात तक डोल मेले में श्रद्धालु झूमते नजर आए। डोल मेले में भगवान शिव और माता पार्वती की झांकी भी निकाली गई। दर्जनों अखाड़े में सदस्यों ने मेले में अपना अपना प्रदर्शन किया। इस दौरान पुलिस प्रशासन भी मुस्तैद था। छतरपुर जिले की चंताला विधानसभा में कल्पवृक्ष की भरमार हो गई है। 1 दर्जन से अधिक जगहों पर मिले कल्पवृक्ष के बाद भी अभी तक विभाग के आला अधिकारी इस ओर ध्यान नहीं दे रहे। बता दें सबसे ज्यादा गौरीहार अनुभागीय के जहरेता में कला में भत्तों का तांता लगा हुआ है और हजारों संख्या में लोग जो है यहाँ पर आ रहे हैं। इसके बावजूद भी पुलिस प्रशासन मुस्तैद नहीं है। सिवनी के बमहनी सरकारी स्कूल में नई बिल्डिंग का निर्माण 2 साल से अधूरा पड़ा है। स्कूल का मुख्य भवन जर्जर होने की वजह से डिसमेंटल कर दिया गया। शिक्षक ने बताया कि जिला पंचायत ने कहा पैसा नहीं है, इसलिए काम नहीं हो पा रहा है। भोपाल में ट्रैफिक सिग्नल परेशानी का सबब बन गया है। बैनर पोस्टर के कारण ट्रैफिक जाम की स्थिति बनी हुई है। डीसीपी पदम विलोचन शुक्ला का कहना है कि शिकायतों का निराकरण किया जा रहा है। नगर निगम को भी सूचित किया गया, जल्द समस्या का निराकरण किया जाएगा। जबलपुर में की व्यापारियों की हड़ताल का फायदा चोरों ने उठा लिया। दरअसल कृषि उपज मंडी की व्यापारी हड़ताल पर है, जिसके चलते मंडी में सन्नाटा पसरा हुआ है। इसी का फायदा उठाकर चोरों ने 2 दुकानों के ताले तोड़कर सोने चांदी के सिक्के समेत नकदी चुरा ली। दुकान संचालकों ने बताया कि पहले भी उनकी दुकानों में चोरी हुई थी, बावजूद इसके पुलिस चोरों का कोई सुराग नहीं पता कर पाई थी। और कानपुर में अपराधियों पर लगाम लगाने और कसने लगातार धरपकड़ अभियान चलाया जा रहा है। वहीं थाना चकेरी के अंतर्गत जो मामले पंजीकृत, उन मामलों से संबंधित आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने आरोपियों को धर दबोचा। इस धरपकड़ अभियान में थाना चकेरी के प्रभारी निरीक्षक आलोक दुबे की टीम शामिल रही। हरदोई में फरियादियों की समस्याओं का समाधान करने के लिए पुलिस विभाग की डिजिटल व्यवस्था शुरू की है। एसपी ने गूगल मीट के जरिए थाना अधीक्षकों को संबंधित दिशा निर्देश दिए। ऐसे क्रम में कई फरियादियों की समस्याओं को तत्काल उनका निराकरण हुआ। बता दें कि यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ और डीजीपी ने जन सुनवाई की गुणवत्ता बनाने के लिए अधिकारियों को निश्चित समय पर कार्य करने के निर्देश दिए। सरगुजा में मौसम की बेरुखी ने किसानों के चेहरे पर मायूसी ला दी है। जिले में पिछले 1 महीने से बारिश नहीं होने से खेतों में दरारें पड़ने लगी है। इस साल जिले में बारिश लेट पहुंची थी, जिसकी वजह से फसल में भी देरी से लगी, लेकिन आलम यह है कि फसल लगते ही बारिश थम गई। रायपुर में शिक्षक दिवस के अवसर पर राजभवन में 51 शिक्षकों को सम्मानित किया गया। कार्यक्रम के बाद सीएम भूपेश बघेल ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा, बीजेपी को इंडिया शब्द से इतनी तकलीफ है, इंडिया शब्द तो संविधान में लिखा हुआ है।
और देवभूमि उत्तराखंड में हरिद्वार की तर्ज पर अब देहरादून जिले का कालसी ब्लॉक स्थित हरिपुर भी विकसित किया जाएगा। 7 सितंबर को सीएम पुष्कर सिंह धामी हरिपुर में यमुना घाट का निर्माण कार्य शुरू करने के लिए शिलान्यास करेंगे। इसके अलावा कार्यक्रम की तैयारियों को लेकर कालसी ब्लॉक में बीजेपी के जिला पदाधिकारियों की बैठक हुई। शिवपुरी में कैबिनेट मंत्री यशोधरा राजे सिंधिया का बयान सामने आया। यशोधरा राजे सिंधिया ने कहा कि कुछ लोग माहौल खराब करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ऐसे लोग कामयाब नहीं हो पाएंगे। उन्होंने कहा कई चेहरे दावेदारी भी कर रहे हैं, लेकिन क्षेत्र की जनता के लिए मैंने बहुत काम किया है, मैं ही यहां से चुनाव लड़ूंगी। पूर्व उप मुख्यमंत्री डॉक्टर दिनेश शर्मा ने राज्यसभा प्रत्याशी के रूप में नामांकन पत्र दाखिल किया। इस दौरान सीएम योगी, उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य समेत कई मंत्री मौजूद रहे। डॉक्टर दिनेश शर्मा ने दावा किया कि केंद्र में एक बार फिर से भाजपा की सरकार बनेगी। राजधानी देहरादून में विधानसभा का सत्र शुरू हो गया है। वहीं कांग्रेस के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत भी सरकार को घेरने के लिए गांधी बाग धरना स्थल पहुंचे, जहां उन्होंने सरकार पर जमकर निशाना साधा। हरीश रावत ने कहा कि सरकार अतिक्रमण के नाम पर आतंक फैला रही है, लोगों को परेशान करने का काम किया जा रहा है। देहरादून में हरिद्वार ग्रामीण विधानसभा से विधायक अनुपमा रावत ने आपदा के मुद्दे को लेकर अपनी आवाज बुलंद की। अनुपमा रावत ने कहा कि हरिद्वार जनपद में आई आपदा से किसानों की फसलें तबाह हो गई। इस आपदा में कई लोगों के घर टूटे, लेकिन अभी तक उन लोगों को मुआवजा राशि नहीं मिली। और नीमच के जावद में बीजेपी महासचिव कैलाश विजयवर्गीय ने इंडिया गठबंधन पर निशाना साधा। विजयवर्गीय ने कहा कि संयुक्त विपक्ष इंडिया का एजेंडा सनातन विरोधी है। इंडिया अंग्रेजों का दिया गया शब्द है जिसे हटाना चाहिए। वहीं उमा भारती की नाराजगी पर उन्होंने सफाई दी। और रायपुर में संचार विभाग अध्यक्ष सुशील आनंद शुक्ला ने बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार लगातार छत्तीसगढ़ में ट्रेनें रद्द कर रही है, जिससे कि लोग ट्रेन से उब जाए और सरकार ट्रेनों का निजीकरण कर दे। साथ ही उन्होंने बताया कि इस विषय में सीएम बघेल ने केंद्र को कई बार पत्र लिखे, लेकिन हालात उसके त्रस्त। रायपुर में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। अरुण साव ने कहा कि भाजपा परिवर्तन यात्रा की शुरुआत करने जा रही है। छत्तीसगढ़ की विधानसभा में परिवर्तन यात्रा को निकाला जाएगा। इस दौरान कांग्रेस सरकार की नाकामी और घोटालों को उजागर किया जाएगा। सरगुजा में पूर्व राज्यसभा सांसद रामविचार नेताम ने प्रदेश सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि प्रदेश में लूट और भ्रष्टाचार का गौरख धंधा चल रहा है, युवाओं के साथ अन्याय हो रहा है। कांग्रेस के राज में शोषण और भ्रष्टाचार चरम पर है, इसलिए दस्तावेजी प्रमाण के साथ ही आरोप पत्र तैयार किए जा रहे हैं। रायपुर में एक पुलिस का वीडियो जमकर वायरल हो रहा है, जिसमें वो देर रात मंदिर के गेट पर पेशाब करता नजर आया। फिलहाल पुलिस अधीक्षक प्रशांत अग्रवाल ने पुलिसकर्मी के खिलाफ कार्रवाई करने के आदेश जारी किए। पूरा मामला राजधानी के आमापारा मंदिर का है। दरअसल प्रदेश में लगातार देर रात पुलिस गश्त की जाती है, उसी दौरान का ये वीडियो है। कौशाम्बी के हिनौता में महवा घाट के कुम्हियावा बाजार स्थित भौरे बाबा मंदिर से एक सिरफिरे युवक ने मन्नत न पूरी होने पर शिवलिंग चोरी कर लिया। दरअसल युवक की मनचाही शादी नहीं हो रही थी। इस पर उसने सावन भगवान शिव की पूजा करते हुए मन्नत मांगी कि उसकी शादी हो जाए। पूरा महीना बीत जाने के बाद भी उसकी मन्नत पूरी नहीं हुई। इसे लेकर काफी आहत हुआ, शिवलिंग चोरी किया। हरदोई में इस बार शिक्षक दिवस बच्चों ने घरों में ही मनाया। शिक्षक दिवस पर स्कूल की प्रतियोगिताओं को बच्चों ने घर के परिजनों के सामने प्रस्तुत किया। बच्चों ने अपने आसपास के मोहल्ले के छोटे छोटे बच्चों को बुलाकर ये दिवस उत्साह के साथ मनाया। साथ ही परिजनों ने भी अपना बहुमूल्य आशीर्वाद बच्चों को दिया। राजनांदगांव में टीचर्स डे पर स्कूल के बच्चों ने चक्का जाम किया। स्टूडेंट्स ने बताया कि उनके स्कूल में टीचर्स की कमी है और जो टीचर्स हैं वो पढ़ाते नहीं है। पूरा मामला डोंगरगढ़ ब्लॉक के एलबी नगर हाई स्कूल का है। चक्का जाम की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और तहसीलदार और एफबीआई पहुंचे और बच्चों की मांगों को सुना। साथ ही एक हफ्ते में उनकी मांगों को पूरा करने का आश्वासन भी दिया।
जबलपुर में भारत कृषक समाज के किसानों ने मांगों को लेकर कलेक्ट्रेट परिसर में धरना दिया, साथ ही जमकर नारेबाजी भी की। इस दौरान किसान नेता के अग्रवाल ने बताया कि किसानों को 10 घंटे की बिजली की बजाय 7 घंटे बिजली देना किसानों के साथ अन्याय है और उनसे किए गए वादे पूरे नहीं हुए और उनकी मांगे पूरी नहीं होती तो आने वाले समय में उग्र आंदोलन किया जाएगा। गाजीपुर में शिक्षक दिवस के दिन ही शिक्षकों की लापरवाही देखने को मिली। जिले के बिरनू ब्लॉक क्षेत्र के प्राथमिक विद्यालय माधोपुर मिश्रौली में शिक्षक दिवस के दिन 12 बजे से पहले स्कूल बंद कर दिया गया। शिक्षक दिवस मनाने के बाद सभी अध्यापक घर चले गए। बक्सर में बाढ़ आने के बाद ही पहली बार तहसील दिवस का आयोजन किया गया, जिसमें तहसील स्तर के सभी विभागीय अधिकारी को मौजूद रहने के निर्देश दिए गए, लेकिन उप जिला अधिकारी कार्यालय में निर्देश मिलने के बाद भी कुछ ऐसे विभाग रहे जिनके विभागीय अधिकारी तहसील दिवस से नदारद रहे। बिजनौर के चांदपुर में लकड़ी माफिया सक्रिय है। माफियाओं ने प्रतिबंध आम के 10 पेड़ काटे, जिसके चलते वन विभाग ने बड़ी कार्रवाई की। टीम ने कार्रवाई करते हुए माफियाओं पर 5 लाख रुपए का जुर्माना लगाया। वन क्षेत्र अधिकारी दुष्यंत कुमार का कहना है वन माफिया को पनपने नहीं दिया जाएगा। और हमीरपुर में आपदा से बचाव के लिए एनडीआरएफ और एसएसआर की टीम ने सदर तहसील में भूकंप का मॉक अभ्यास किया, जिसमें भूकंप और आपदा के दौरान लोगों को बचाने का अभ्यास किया गया। अभ्यास का उद्देश्य है कि आपदा से होने वाली दुर्घटनाओं से आसानी से कैसे निपटा जा सके। जालौन में अवस्थी ग्रुप ऑफ कॉलेज का संचालक पर बड़ा आरोप लगा। बीजेपी के कानपुर बुंदेलखंड क्षेत्र के संयोजक डॉक्टर भास्कर अवस्थी के भाई और भतीजे पर महिला ने रेप का आरोप लगाया। अवस्थी ग्रुप की प्रतिबंधिका डॉक्टर अर्चना अवस्थी का कहना है कि ये आरोप सरासर गलत है। डिंडौरी जिला मुख्यालय के उत्कृष्ट विद्यालय ग्राउंड में 2 दिन से आशंकालीन भृत्य अनिश्चितकालीन धरने पर बैठे। आशंकालीन भृत्यों को सरकार से मांगी कि उन्हें भी नियमित किया जाए। साथ ही उन्होंने कहा कि आदिवासी विकास विभाग का कोई सेवा शर्त नियम न होने की वजह से अधिकारी उनका शोषण कर रहे हैं। सरगुजा जिले के सीतापुर विधानसभा में युवाओं ने पोस्टकार्ड भेजकर विधानसभा चुनाव लड़ने की अपील बॉर्डर पर रक्षा करने वाले राम कुमार से की, जहां राम कुमार के साथ हजारों की संख्या में बतौली से सीतापुर तक तिरंगा यात्रा लेकर लोग निकले। बता दें विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए शंखनाद किया गया। वहीं राम कुमार ने भी नौकरी से इस्तीफा दे दिया और क्षेत्र के युवाओं के साथ सरगुजा बक्सर में पुलिस ने सपेरा गैंग का भांडाफोड़ किया। पुलिस ने गैंग के 3 इनामी आरोपियों को पकड़ा। तीनों लूट, चोरी, हत्या को अंजाम देते थे। पुलिस के मुताबिक गैंग अपने रिश्तेदारों के साथ मिलकर घटना को अंजाम देता है। आगरमालवा में किसानों के माथे पर चिंता की लकीर। जिले के सुसनेर विधानसभा क्षेत्र के किसान पारंपरिक और आधुनिक खेती के जरिए सोयाबीन की बुआई करते हैं, लेकिन मौसम के साथ नहीं देने के चलते सोयाबीन की फसल परंपरा पर जोरदार हमला हुआ। खेती की कोई भी तकनीक फसल को सुखाने से बचा नहीं पाई। बैरसिया ईदगाह में बारिश के लिए विशेष नमाज अदा की गई। इस नमाज को बैरसिया शहर काजी अमर अहमद ने अदा की, जिसमें बैरसिया के सैकड़ों बच्चे भी शामिल हुए और अच्छी बारिश की दुआ के साथ देश में भाईचारे की दुआ की और देश खूब तरक्की करे के साथ दुआ मांगी कि देश हमेशा आगे बढ़ता रहे।